फ्रेंड्स, अगर आप एसएससी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आपकी परीक्षा ऐप की टेस्ट सीरीज जरूर परचेज करिए। इसमें बहुत ही अच्छे टेस्ट सीरीज अवेलेबल है जिसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन है। इसके अलावा इसमें एसएससी के अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज है, जैसे एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, नाविक, डीबी एंड जीडी, एयरफोर्स, एक्स वाई ग्रुप। इसके अलावा इसमें आर्मी, जीडी, ट्रेड्समैन, टेक्निकल क्लर्क, सभी टाइप के कॉम्पिटिशन एग्जाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से इस ऐप को डाउनलोड करिए। और इसके अलावा वहाँ पर जो है आपको कूपन कोड AALOK यानी आलोक 50, आप वहाँ से डिस्काउंट लीजिए 50% का। ये कूपन कोड डाल करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके इस ऐप को डाउनलोड करिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज विद आलोक सिंह राजपूत में। लो हो गया कंफर्म, आपका जुलाई 2021 से मिलेगा अब तक का सबसे ज़्यादा महंगाई भत्ता, यानी सबसे ज़्यादा महंगाई भत्ता और महंगाई राहत सरकार आपको प्रोवाइड कराने वाली है। तो कर्मचारियों, पेंशनर्स के लिए बहुत ही खुशखबरी की ये खबर है। सरकार ने इसके रिगार्डिंग जो है अभी अभी ताज़ा आंकड़े, या बोल सकते हैं ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के ताज़ा आंकड़े जारी कर दिए हैं। तो आपका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत जो है कंफर्म होता दिखाई दे रहा है। तो ये पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर पहली बार आए, यानी अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इस सब्सक्राइब के रेड बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए इस घंटे के निशान को हिट करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारी वीडियोस को वॉच कर पाएंगे। चलिए आपको लेके चलते हैं उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। आप देख सकते हैं जो कि जारी किया गया है भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के श्रम ब्यूरो की तरफ से 29 जनवरी 2020 यानी आज के दिन उसकी प्रेस विज्ञप्ति है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में जारी की जाती है। आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि औद्योगिक श्रमिकों को जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक होता है, वो हर महीने की लास्ट वर्किंग डे को, यानी कि आज जैसे कि लास्ट वर्किंग डे जनवरी की, तो एक महीने पुरानी यानी दिसंबर मंथ की जारी की जाती है। और उसी के बेसिस पर आपका ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के डेटा के बेसिस पर ही आपका डीए और डीआर जो है उसको कैलकुलेटर में पुटअप करने के बाद जो आंकड़े आते हैं या जो डेटा आता है उसको कैलकुलेटर में पुटअप करने के बाद आपको जो बता पाते हैं कि कितना डीए और डीआर सरकार आपको प्रोवाइड कराने वाली है। चलिए आपको देख सकते नोटिफिकेशन को दिखा देते हैं आपको थोड़ा सा। औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जिसे कि 100 अंक माने जाते हैं 2016 के ईयर को, जो कि अभी 1-2 महीने पहले ही चेंज हुआ है। इससे पहले 2001 वो अंक था, अब 2016 कर दिया है। दिसंबर 2020 की ये लेबर रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। इसमें हमें मतलब होता है जिस पैराग्राफ से हम सीधा उसी पे चलते हैं। आप हमें मतलब इस पैराग्राफ से आप देख सकते हैं दिसंबर 2020 का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक औद्योगिक श्रमिक 1.1 अंक घटकर 118.8 के अंकों के स्तर पर संकलित हुआ है। सूचकांक में नवंबर एवं दिसंबर 2020 के बीच -0.92% की कमी रही, जबकि पिछले वर्ष इन्हीं 2 महीनों के बीच +0.61% की वृद्धि दर्ज की गई थी। यानी वो डेटा जो निकल के आया वो 118.8 है। उसी के बेसिस पे आपका डीए और डीआर जो है तय किया जाएगा। बाकी इसमें आप फूड स्टॉक देख लीजिए, वो खाद्य पदार्थ हैं जिनके बेसिस पर डीए और डीआर आपका तय किया जाता है। और ये वो सिटीज़ हैं या वो शहर है जिनके बेसिस पर डीए और डीआर में, यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के जो डेटा था उसमें बढ़ोतरी या कमी होती है। चलिए आपको देख सकते हैं ये सेम वही नोटिफिकेशन इंग्लिश में भी है, थोड़ा सा इसे भी देख लीजिए आप। सेम वही नोटिफिकेशन है। द ऑल इंडिया CPI IW फॉर दिसंबर 2020 डिक्रीज बाय 1.1 पॉइंट्स एंड स्टार्ट एट 118.1 यानी 118.1 ऑन 1 मंथ परसेंटेज चेंज। इट डिक्रीज बाय -0.92% बिटवीन नवंबर एंड दिसंबर 2020 कंपेयर टू 0.61% इंक्रीज बिटवीन कॉरस्पॉन्डिंग मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर्स। यानी जो डेटा निकल के आया है वो 118.8 अंक है। उसको हम जो है कैलकुलेटर में पुटअप करेंगे, तो पुटअप करने के बाद जो वो अंक निकल कर आता है वो इस महीने का जो होता है 342 अंक जो है माना जाता है, क्योंकि कमी हुई है इसलिए 342 अंक है। इससे पहले 345 अंक के साथ में जो आपका डीए और डीआर था 27.76% था। वहीं आप बात करते हैं कि जो कमी हुई थी उसमें 342 अंक हुए हैं। अब 342 के बेसिस पर आपका, अगर आपको जनवरी 2021 में आपको डीए और डीआर अगर प्रोवाइड किया जाता तो 3 अंक की जो कमी हुई है उसमें डीए आपका जो 28.15% था, जिसे 28% माना जाता
जाता है। अब आगे बात यहाँ तक बात करते हैं जनवरी 2021 की बात हो गई। अब बात करते हैं जुलाई 2021 की, जब गवर्नमेंट आपको डीए और डीआर आपको प्रोवाइड कराएगा, यानी कि अनफ्रीज किया जाएगा। आप देख सकते हैं अगर हम एक्सपेक्टेड मान के चलते हैं, हम ये डेटा इससे कमी और इसमें थोड़ा बहुत जो है आगे पीछे भी हो सकता है, थोड़ा बहुत हम ये एक्सपेक्टेड बता रहे हैं, हो सकता है इससे कमी हो सकता है इससे ज़्यादा हो, लेकिन एक्सपेक्टेड है हमारा। हम देख सकते हैं अगर जनवरी 2021 में अगर 2 अंक की बढ़ोतरी होती है तो 344 अंक के साथ में आपको 28.59 अंक के डीए मिलेगा। वहीं अगर फरवरी 2021 की बात करें, अगर इसमें 3 अंक की बढ़ोतरी होती है तो 347 अंक के साथ में 29.2 आपको डीए और डीआर होगा। वहीं बात करते हैं मार्च 2021 की, तो 349 से इसमें 2 अंक की फिर से अगर बढ़ोतरी करते हैं, हम एवरेज 2 अंक लेकर चल रहे हैं, तो 29.93 अंकों के साथ में 29.93 आपको डीए और डीआर होगा। वहीं बात करते हैं अप्रैल 2021 की, तो 351 अंक, यार इसमें भी एक्सपेक्टेड 2 मंथ की बढ़ोतरी करते हैं तो 30.63 अंकों की यहाँ पे डीए और डीआर होता है। आगे बात करते हैं मई और जून की, जिसके बेसिस पे ये तय होगा कि आपको कितना डीए और डीआर प्रोवाइड कराया जा सकता है। एक्सपेक्टेड 2 अंक की फिर से बढ़ोतरी करते हैं मई महीने के मंथ में, तो हम देख सकते हैं कि 31.37 यहाँ पे डीए और डीआर है। और फाइनली जून मंथ में हम अगर जून 2021 की बात करें, तो अगर इसमें भी 2 अंक की बढ़ोतरी होती है तो 355 अंक के साथ में डीए और डीआर 32.1% होता है, जिससे कि एक्सपेक्टेड डीए फ्रॉम जुलाई 2021 एज पर इनपुट ऑफ ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 32%, यानी कि आपका जो डीए और डीआर जुलाई 2021 में 32% एक्सपेक्टेड आपको प्रोवाइड कराया जा सकता है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम तो बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी आपकी समझ लीजिए कि 32 से 33% डीए और डीआर आपको, जब डीए और डीआर फ्रीज होगा तो आप अनफ्रीज होगा तो आपको 32 से 33% डीए और डीआर प्रोवाइड कराया जा सकता है। अगर आपको अभी अगर प्रोवाइड कराया जाता तो आपको 28% के साथ में डीए और डीआर प्रोवाइड कराया जाता, जैसे कि अभी आपको 17% प्रोवाइड कराया जा रहा है। लेकिन अब ये फ्रीज होगा तो एक्सपेक्टेड 32 से 33%, यानी कि 15 से 16-17% तक की आपको एक्सपेक्टेड बढ़ोतरी होगी। यानी जितना अभी आपको डीए डीआर प्रोवाइड कराया जा रहा है उससे डबल हो जाएगा आपका डीए डीआर। तो ये वीडियो हमने पूरा डिटेल में बताया कि आपको कैसे डीए और डीआर फिक्स किया जाता है, क्या ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आंकड़े होते हैं, कैसे तय किया जाता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करिए, इसको शेयर जरूर सभी के साथ करिए। इंपॉर्टेंट लेबर रिपोर्ट थी, इंपॉर्टेंट ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रिपोर्ट थी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।